नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। नौजवान फौजियों, बात एसएससी जीडी की करूंगा। एक बात ध्यान रख लेना, मंजर इस कदर शांत हो गया है कि दरिया में उबाल ना होगा तो नाविक डरेगा ही नहीं। बहुत ध्यान से समझिएगा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा जीडी का एग्जाम हो गया है, हर आदमी आरपीएफ पर है, लेकिन जीडी के कुछ बच्चों ने मैसेज किया व्हाट्सएप में, जो हमसे कनेक्टेड है, ग्रुप्स के बच्चे, जो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह ग्रुप के बच्चे हैं। वे बच्चे कहते हैं गुरुजी कब तक इसका वो आ जाएगा रिजल्ट, कब तक क्या हो जाएगा, समझ नहीं आ रहा है, कुछ बहुत फ्रस्ट्रेशन सी हो रही है। फ्रस्ट्रेट होने का तो सवाल नहीं होता, क्योंकि फौजी ही एक ऐसी चीज है देश के अंदर कि जो फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकता, चाहे उसके सामने से कोई पत्थर मार रहा हो, गोली मार रहा हो। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, मैंने बोला है मई के आसपास आपको, और मई नहीं, जून मान के चलिए, क्योंकि तब तक बीएसएफ के फिजिकल चलेंगे। तो मई के आसपास या जून में जाकर आपका फिजिकल शुरू होगा। ध्यान रखना, आरपीएफ में गर्मी की वजह से बहुत हालत खराब होगी, वहां बहुत तगड़ा फिजिकल होता है उसका 5.5 मिनट में। तो यहां पर ये जो फिजिकल है, अब फिजिकल अगर जून तक जाएगा, इसका मतलब प्रोसेस फिर एक साथ होती है, इसीलिए वो प्रोसेस एक साथ मर्ज की गई है, मेडिकल की और फिजिकल की। यानी अब 3 कट ऑफ की जगह 2 कट ऑफ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि दोनों एक साथ कराने। तो आपकी जो कट ऑफ है या आपकी जो मेरिट है, वो 2 ही मेरिट में डिसाइड होगी। एक तो लग गई, एक लगेगी आपकी फाइनल मेरिट। आप फिजिकल की जब आएगा रिजल्ट, उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लगेगी, उसके बाद कोई और मेरिट नहीं आएगी। ठीक है, पहले फिजिकल की बाद भी मेरिट आती थी, फिर मेडिकल। अब मेडिकल फिजिकल दोनों साथ हो जाएंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, रेस अभी बहुत ज्यादा मरमार मत करना। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल में हैं तो फिर रेस की तैयारी रखिए, अगर नहीं है तो बहुत ज्यादा अभी से मरमार मत करना, अभी से थोड़ा रिलैक्स करना, क्योंकि अभी अप्रैल पूरा पड़ा हुआ है। मिड ऑफ अप्रैल यानी 15 अप्रैल के आसपास से आप रेस शुरू कर देना 5 किलोमीटर की। क्योंकि अगर आप जीडी का एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसी तो बात है नहीं कि आप बुढ़े हैं, या ऐसी बात भी नहीं है कि आपने किसी और एग्जाम को दिया नहीं होगा, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मिड ऑफ अप्रैल से रेस शुरू करना, अभी से रेस भले ना भी शुरू करें, कोई इशू नहीं। लेकिन आरपीएफ वगैरह में है तो फिर भाई रेस शुरू कर लेना, फिर तो ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आरएफआईडी वाला जो सिस्टम है उससे डर गए हैं लोग, उससे डरने की जरूरत नहीं है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, वो कोई इतनी हवा चीज नहीं है बड़ी, तो उससे डरना नहीं है। वो जो फिजिकल होगा ना, वो भी नॉर्मल है, बस उसमें क्या होगा, बस डिजिटल हो गया है। पहले सब मैनुअल होता था, अब डिजिटल हो गया, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी कोई बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये जेन्युइन टीवी है, कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे को कम टाइम मिला, ज्यादा टाइम मिला, उसमें फिक्स है, डिजिटली फिक्स है। अब चेस्ट और हाइट भी डिजिटली ही मेजर होंगे, तो वहां किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, ये बात भी पहले से ही दिमाग में लेके चलना। तो आरएफआईडी सिस्टम से डरने की जरूरत नहीं है। जीडी में भी जॉब निश्चित हो जाएगी। बहुत खुशी की बात है, एक बच्चे का जो बोल रहा था 45 क्वेश्चन सही है सर मेरे, तो उसके 72 क्वेश्चन सही निकले, समझ गए। तो आप भी उसी तरीके से तैयारी रखना, जिसमें आपको लगता हो उस हिसाब से तैयारी रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त।